अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आखिरकार रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन कर ही दिया। राहुल की उम्मीदवारी को लेकर लंबे समय से ऊहापोह की स्थिति बनी। राहुल अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से, या फिर दोनों में से किसी सीट से नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं? लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले से ही ये सवाल बने हुए थे। शुक्रवार को राहुल गांधी के नॉमिनेशन के साथ सभी रहस्यों से पर्दा उठ गया। बीजेपी भले इसको लेकर राहुल पर निशाना साध रही हो, लेकिन यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी के मैदान से भाग खड़े हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राहुल अमेठी में हारे तो वायनाड भागे। अब वायनाड में हार के डर से रायबरेली गए हैं, लेकिन वे वहां भी हारेंगे। जो बहनों, आ कांग्रेस पार्टी राहुल बाबाना नेतृत्वમાં ચુનાવ લડે છે। એમના નેતા રાહુલ બાબા છે। અમેઠી હાર્યા એટલે વાયનાડ ગયા। હવે વાયનાડે હારવાના છે એટલે અમેઠી જવાની જગ્યાએ પાછા રાયબરેલી ગયા। રાહુલ બાબા, મારી એક સલાહ સાંભળી લેજો। પ્રોબ્લેમ સીટમાં નથી, સીટમાં નથી, તમારામાં છે રાયબરેલી। तो अमेठी में पति की विरासत को संभाला। 2004 में जब उन्होंने क्षेत्र बदलकर रायबरेली किया तो अमेठी सीट राहुल गांधी को ही सौंपी। अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का राहुल गांधी का फैसला एक और लिहाज से महत्वपूर्ण है। यदि राहुल अमेठी से लड़ते तो उन्हें स्मृति ईरानी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, जिनसे वे पिछली बार हार गए थे। वे अमेठी में ही बंद कर रह जाते और दूसरे इलाकों में प्रचार करना मुश्किल होता। यही बीजेपी चाहती भी थी। अमेठी में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि को टिकट देकर गांधी परिवार ने वहां के लोगों को यह संदेश भी दे दिया कि उसके लिए अमेठी महत्वपूर्ण है। लगे हाथ रायबरेली से नामांकन कर राहुल ने पूरे यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि वे लड़ाई का मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा।
और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। जहां तक प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में नहीं उतरने की बात है, तो इसके पीछे भी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति नजर आती है। प्रियंका के चुनाव लड़ने से उन्हें अमेठी में कहीं अधिक समय देना पड़ता। विपक्ष की व्यूह रचना में भाई बहन रायबरेली और अमेठी में फंसकर रह जाते। मौजूदा सियासी परिदृश्य में प्रियंका गांधी रायबरेली के साथ ही अमेठी में भरपूर समय दे सकेंगी, जबकि राहुल देश के अन्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव आज तक।